तो पिछले वीडियोस में हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए और उससे कुछ सवाल किए। हम उन सवालों को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आप परसेंटेज से जुड़े किसी सवाल को चाहे आप x मानकर बना सकते हैं, चाहे आप 100 मानकर बना सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको दोनों तरीका बताऊंगा और आपको चुनने में मदद होगी कि ऐसे सवाल को किस तरह से बनाने पे हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, इसको हम बांट देते हैं। इधर हम मान के बनाएंगे 100 और इधर हम मान के बनाएंगे x। देखिए, वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? मान लेते हैं कि त्रिज्या मेरा 100 है, ठीक। 15% से बढ़ गया तो अब नया वाला त्रिज्या कितना हो गया? नया आर मेरा हो गया 100 + 15, मतलब कि 115, है ना। तो देखिए, पुराना आर मेरा ये था 100, तो इसका एरिया कितना था? 2πr, मतलब कि 2π × 100। इसको आप सॉल्व मत कीजिए, ठीक, सॉल्व मत कीजिएगा आप। हाँ, कहाँ पे क्या सॉल्व नहीं करना है और कहाँ पे क्या सॉल्व करना है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। तो आप जितने सवाल प्रैक्टिस करेंगे, आपका सवाल करने का क्षमता उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आप कम समय में सवाल कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आर मेरा जब 100 था तो मेरा क्षेत्रफल कितना निकला था? 2πr। मेरा आर बदल गया तो मेरा नया एरिया कितना हो गया? 2πr कितना है? 115, ठीक। देखिए, 2π 100 था, 2π 115 हो गया, तो निश्चित है कि मेरा बढ़ गया। कितना बढ़ा? बढ़त कितना आया? नया वाला एरिया में से हम पुराना वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेरा जो बढ़त है वो आ जाएगा 2π 115 - 2π 100। 2π दोनों में कॉमन है, हमने 2π कॉमन निकाल लिया। 115 - 100, ये आया 2π × 15, ये मेरा आ गया बढ़त, ठीक। कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? मुझे प्रतिशत बढ़त निकालना है, केवल बढ़त निकाल कर नहीं दे देना है, ठीक। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ये सवाल भी दिया, ये ऑप्शन भी दिया रहे और जो ऑप्शन आने वाला है हमें हमारा कुछ देर में, वो भी दिया रहे। तो अगर आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे सवाल में और उसको टिक मार कर चले आएंगे, आपका मेहनत बर्बाद चला जाएगा, ठीक। देखिए, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि सवाल को आप एक बार 2 बार पढ़ते रहिए सवाल सॉल्व करते वक्त परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में होता क्या है कि हम लोग जल्दीबाजी में सवाल को गलत पढ़ बैठते हैं। इससे नुकसान क्या है? पहला नुकसान, हमारा समय बर्बाद होता है। अगर आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और उसका आपने गलत आंसर निकाल के दिया तो आपका वो सवाल का जो नंबर था वो तो आपका गया ही, नेगेटिव मार्किंग भी मिली और उस सवाल को करने में आपने जो समय लगाया था उसका भी नुकसान हुआ, ठीक। इसलिए सवाल आप एक बार 2 बार और पढ़िए। देखिए, मुझे पूछ रहा था कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, हमने बढ़त निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत बढ़त। ये क्या होता है? जो बढ़ गया वो गुना 100 और जिससे तुलना कर रहे हैं वो वाला, तुलना वाला हमेशा नीचे आएगा, याद रखिए। बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे। कितना बढ़ा मेरा? इतना बढ़ा मेरा, मतलब 2π × 15 × 100 बटा, किससे तुलना कर रहे थे? जो मेरा ओरिजिनल था उसी से तुलना कर रहे थे ना। मेरा ओरिजिनल कितना था? 2π × 100। इसी से हम तुलना कर रहे हैं ना कि कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे नीचे 2π × 100। 2π कैंसिल, 100 कैंसिल, 2π कैंसिल और 100 कैंसिल। मेरा 15 बच गया, मेरा आ गया 15%। देखा, अगर आप इसको कैलकुलेट कर देते पहले तो आपका गुना करने में समय जाता और बाद में आपको काटने में समय जाता। इसीलिए हम लोग
जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे गुना करते हैं, जहाँ पे ज़रूरी नहीं हो वहाँ पे गुना नहीं करते हैं। ये आपको सवाल प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक, अभी हमने 100 मान करके बनाया था, ठीक है, हमने माना कि त्रिज्या मेरा 100 है, उसे बनाया हमने। चलिए मान करके देखते हैं कि त्रिज्या x है। माना कि त्रिज्या जो है मेरा x है, तो कितना होगा क्षेत्रफल? 2 पाई r, यही होता है ना, मतलब 2 पाई x। ठीक है, नया त्रिज्या कितना है? त्रिज्या जो है 15% से बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया? 115 x बटा 100। ठीक है, तो नया एरिया मेरा कितना आया? 115 मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? ये है 100 प्लस 15, ये परसेंट जो है ना बढ़ गया, वो वही है, वो 15% से बढ़ गया। अगर 15% से कम हो जाता तो क्या लिखते? 100 माइनस 15। ठीक है, मतलब कि 85 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो नया एरिया मेरा कितना आया? 2 पाई आर। 2 पाई आर मेरा कितना है? 115 एक्स बाई 100। कैलकुलेट हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे आगे देखिएगा। तो चेंज कितना आया? नया ए माइनस पुराना ए, यही तो मेरा चेंज है, यही तो मेरा परिवर्तन है। नया वाला कितना है? इतना है 2 पाई 115 एक्स बाई 100 माइनस 2 पाई एक्स। 2 पाई और x दोनों में कॉमन है, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। 2 पाई एक्स कॉमन निकल गया बाहर। 115 बटा 100 माइनस 1 इधर बच गया। ये मेरा सिंपल कैलकुलेशन है, ये मेरा आएगा 15 बटा 100। ठीक है ना। मुझे सवाल में पूछ रहा था कि परसेंट परिवर्तन, परसेंट चेंज कितना है? चेंज गुने 100 बटा जो ओरिजिनल जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो कितना है चेंज? 2 पाई एक्स बाई 15 बटा 100 गुने 100। कितना था मेरा ओरिजिनल? ओरिजिनल मेरा था 2 पाई एक्स, यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स, ये कट गया, 100 कट गया, कितना आया मेरा? 15%। देखा आपने, दोनों तरीक़ों से मेरा आंसर सेम आया और आना भी चाहिए। ठीक, मगर देखिए कि इस सवाल में दोनों तरीका यूज़ करने पे मुझे उतना ही गया। ठीक है ना। ये हमारा इतना लंबा गया क्योंकि मुझे समझाना था। आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आप इतना नहीं लिखेंगे, आप 2-3 लाइन में काम करके आंसर निकाल देंगे। ठीक, तो देखिए इस सवाल में हमने दोनों तरीके देखे कि कैसे 100 मान करके बनाएंगे और कैसे x मान करके बनाएंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे और उसको भी हम लोग दोनों तरीक़ों से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।